सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप पूजा पे विश्वास करते हो, करिए, वो करो, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर पूजा से भगवान खुश हो जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कर्म से भी खुश होते हैं। तो आप अपने बच्चों के अंदर जो अच्छे कर्म हों वो चीज़ें बताइए। ये पता सबको है कि भगवान एक दूसरे को मदद करने से, एक दूसरे के साथ प्यार करने से, इज्जत देने से, सम्मान देने से खुश होते हैं। और ये सब फ्री के आते हैं, ये पैसे तो इसमें लगते नहीं। और जहाँ इज्जत प्यार होता वहाँ पैसे भी आते हैं। साफ सुथरे रहने से हर चीज़, जो चीज़ आगे बढ़ने वाला है वो सब फ्री का है आपका। आपके कर्म से आपके पैसे आते हैं। पहले पैसे नहीं आ जाते हैं किसी के पास। आपके अच्छे कर्म जब होंगे तो पैसे आने वैसे शुरू हो जाएंगे। और कितने भी अगर आपके बुरे कर्म हैं वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चले भी जाएंगे। ये पता है ना कि अगर एक ही बार भूकंप आता है, सबके बने बनाए भगवान उजाड़ देते हैं, सारे कमाई चली जाती है, तो वहीं कहीं किसी कोई गलत तरीके से लाया होगा या किसी का भला होना होगा। भगवान की बहुत सारी लीला है। किसी के अच्छे, कोई अच्छा इंसान होगा जिसका भला होना होता है, उसी भूकंप बाढ़ में उनका अच्छा भी हो जाता है और उसी भूकंप बाढ़ में उनका बुरा हो जाता है। तो यही कर्म की गति चलती है आगे पीछे। तो ये ना कहिए कि आप ये सिखाइए कि बेटा कि कोई भी सिचुएशन हो तो कर्म अच्छे करते रहो। अगर ये बचपन से ही सीख दी जाएगी तो बच्चा अचानक बुरे माहौल में नहीं जाएगा। वो बचपन मेन टाइम पे आता है। बच्चा बड़ा हुआ जब बिगड़ने का टाइम एक आता है कि 16 से 20 तक का है एज, वहाँ आपको संभालना पड़ेगा। एक छोटे पर फिर 2-3 टाइम जगह ऐसे आते हैं मोड़ कि जहाँ आपको संभालने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। तो वहाँ पे अगर संभल गए तो फिर देखिए कैसे सबका घर खुशहाल होगा, सब समाज खुशहाल होगा। जब घर खुशहाल होगा तो समाज भी खुशहाल होगा।